आज है 23 जून 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी का ये शहर बना जीरो वेस्ट सिटी। रोजाना होगा 2000 टन कूड़े का निस्तारण। मोहाल रोड के शिवरी गांव में रविवार को कूड़ा निस्तारण संयंत्र की तीसरी यूनिट का उद्घाटन किया गया। इसकी क्षमता 700 मीट्रिक टन है। शुभारंभ नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने किया। इस यूनिट की शुरुआत से शहर से निकलने वाले 2000 मीट्रिक टन कूड़े का 100% निस्तारण हो सकेगा। अगले कुछ साल में इस यूनिट से बिजली भी बनने लगेगी। 39 जिलों में कंपोजिट स्कूल्स का निर्माण शुरू। प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई एक ही कैंपस में। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और समावेशी बनाने की दिशा में 39 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो गया। वहीं 10 अन्य जिलों में जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। शेष अन्य जिलों के लिए वित्तीय स्वीकृति व भूमि चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश परीक्षाएं 5 जुलाई से। लखनऊ विश्वविद्यालय नए सत्र 2025-26 के स्नातक कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा 5 से 12 जुलाई तक आयोजित करेगा। विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक डॉक्टर अनित्य गौरव ने 13 पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा के समय सारणी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डॉक्टर अनित्य गौरव ने बताया कि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि और समय का ध्यान रखें। गन्ने की 243 नई किस्में विकसित कर किसानों की आय बढ़ा रही योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गन्ना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। गन्ने की अधिक उत्पादक और रोगरोधी किस्मों के विकास से प्रदेश में खेती की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब तक 243 उन्नत किस्में विकसित की जा चुकी हैं, जो न केवल अधिक उपज दे रही हैं बल्कि शुगर रिकवरी भी बेहतर कर रही हैं। बरेली में कांवड़ यात्रा के मार्गों पर बंद रहेंगी मीट की दुकानें। डीएम बोले कोई भी नई परंपरा ना पड़े। बरेली में मुहर्रम व कांवड़ यात्रा में कोई भी नई परंपरा ना पड़े। जुलूस के आगे पीछे व दाएं बाएं पुलिसकर्मियों की मौजूदगी अनिवार्य है, जिससे श्रद्धालु निर्धारित मार्ग पर ही चले, मार्ग से भटके ना। कांवड़ यात्रा के मार्गों पर मीट की दुकानें बंद रखी जाएं। ये निर्देश डीएम ने एसडीएम, तहसीलदार और सीओ को दिए। यूपी की गरीब महिलाओं को 3000 रुपए महीना देगी सपा सरकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख ने कहा, 2027 में सपा सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए दिए जाएंगे। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार की पेंशन योजना को भाजपा ने दूसरे प्रदेश में लागू करके सरकार बना ली है। पीड़ित की समस्या पर तत्काल कार्रवाई हो, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अफसरों से बोले योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि हर पीड़ित की समस्या पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह जनता दर्शन में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित व संतुष्टिपरक समाधान का भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश में घरेलू सेवाओं में प्रशिक्षित होंगे युवा। योगी सरकार शुरू करेगी हुनर हाथ योजना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और नवाचारी पहल करते हुए युवाओं को घरेलू सेवाओं के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के द्वारा जल्द ही हुनर हाथ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 5 जिलों में की जाएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना ओटीपी नहीं मिलेगा टेक होम राशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुपोषण के खिलाफ अपने अभियान को और सख्त बनाने के लिए टेक होम राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब 1 जुलाई 2025 से प्रदेश के सभी 1.18 करोड़ लाभार्थियों को राशन तभी मिलेगा जब उनकी पहचान फेस रिकग्निशन सिस्टम और मोबाइल ओटीपी से प्रमाणित होगी। नोएडा वालों की बल्ले बल्ले, इस पार्क में मिलेंगी खास सुविधाएं, मुफ्त में कर सकेंगे सैर सपाटा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के डी पार्क को आकर्षक बनाया जाएगा। मूर्तियां, रंग बिरंगी रोशनी व संगीतमय फव्वारों के साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, टेनिस कोर्ट बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण डी पार्क के सुंदरीकरण पर 9.25 करोड़ रुपए खर्च करेगा। चयनित कंपनी को 2 साल तक पार्क का रखरखाव करना होगा। 1 माह में पार्क के सुंदरीकरण का काम शुरू हो जाएगा।
सीएम के एक कार्यक्रम का 2 विभागों से करा लिया भुगतान, लाखों की पार, खुलासा हुआ तो अफसर हैरान। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पार्वती अर्गा झील के पास बीती 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम का महेंद्र सिंह टेंट हाउस झिलाही बाजार ने 2 विभागों से 13.95 लाख रुपए का भुगतान करा लिया। जांच में मामला सामने आया। इस पर लोक निर्माण विभाग खंड 1 के अवर अभियंता ने फर्म के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। भूमाफियाओं पर एक्शन का सीएम का आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि दूसरों की जमीन कब्जा करने वालों पर कोई नरमी न बरते, ऐसे लोगों पर केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजें। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 200 लोगों से मिले। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना। नोएडा ग्रेटर नोएडा में भी 2 लाख पुरानी गाड़ियों को 1 नवंबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। गौतम बुद्ध नगर जिले के पेट्रोल पंपों पर 1 नवंबर से 2 लाख से अधिक गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। ये वाहन अपनी समय सीमा पूरी कर चुके हैं। परिवहन विभाग ने इनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया है। करीब 40,000 वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त हो चुका है। परिवहन विभाग के अनुसार जिले में 2,08,856 वाहन समय सीमा पूर्ण कर चुके हैं। यूपी कॉलेज में 200 रुपए में मिल रही उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी, आवेदन शुरू। उदय प्रताप कॉलेज में आरटीआई के तहत सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक छात्र छात्राएं 21 जून से 5 जुलाई तक कॉलेज के गोपनीय कार्यालय में आवेदन कर सकती हैं। कॉलेज प्रशासन की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि स्नातक, परा स्नातक, बैक और इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं देने वाले छात्र अगर निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करते हैं तो उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। कानपुर के जीएसवीएम में साल से होने लगेगा किडनी ट्रांसप्लांट। शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जीटी रोड स्थित शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बहुत जल्द मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल सकेगी। इस साल ये सुविधा मिलने के साथ ही अगले वर्ष में मरीजों के लिए यहां लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी भी मुहैया होगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने डॉक्टर्स की टीम के साथ तैयारी शुरू कर दी है। अडानी सीमेंट का फर्जी वेबसाइट बनाकर 14 लाख रुपए की ठगी। अडानी सीमेंट की फर्जी फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 14 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का वाराणसी साइबर क्राइम पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और नकद रकम बरामद की गई। ईरान इजराइल तनाव पर अखिलेश की प्रतिक्रिया। ईरान इजराइल के बीच जारी जंग पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया देखती है कि बुरे वक्त में आप किसके साथ खड़े हैं। अगर आप अपने उस दोस्त के साथ नहीं खड़े हैं जिसने कभी आपका भला किया हो तो ये विदेश नीति के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में 13.95 लाख रुपए के घोटाले की जांच शुरू, 2 विभागों ने कराया गया भुगतान। गोंडा जिले के वजीरगंज के पार्वती अर्गा में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर आयोजित समारोह में टेंट व खानपान में हुए घोटाले की जांच शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। विभागीय जांच में 13.95 लाख रुपए का घोटाला उजागर होने के बाद अब लोक निर्माण विभाग खंड 1 के अवर अभियंता ललित कुमार पाठक ने नगर कोतवाली में महेंद्र सिंह टेंट हाउस फर्म झिलाही बाजार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। फर्स्ट यूपी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 27 जून से पूरे यूपी से 500 खिलाड़ी लेंगे भाग। फर्स्ट यूपी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता को लेकर श्री वार्ष्णेय कॉलेज में 21 जून को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष अरविंद भार्गव और सचिव सर्वेश वार्ष्णेय ने बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता 27 जून से वार्ष्णेय कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसमें प्रदेश के सभी जिले के लगभग 500 खिलाड़ी भाग लेंगे।
अखिलेश यादव बोले, सपा सरकार बनी तो पुलिस में महिलाओं की भर्ती के लिए ढांचागत बदलाव करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव को लेकर बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर 2027 में यूपी में सपा की सरकार बनी तो पुलिस विभाग में महिलाओं की भर्ती के लिए हम ढांचागत बदलाव करेंगे। अखिलेश यादव रविवार को सपा मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सपा सांसद डिंपल यादव समेत पार्टी के अन्य महिला नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी। संभल के बाद अब श्रावस्ती का अवैध मदरसा जमींदोज। यूपी के अवैध मदरसों पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। संभल के बाद अब श्रावस्ती के अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है। दरअसल रविवार को प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जमुना तहसील क्षेत्र के हरदत्त नगर गिरंट में गाटा संख्या 2430 राजस्व अभिलेख में खाद गड्ढे की भूमि के रूप में दर्ज है। महाकुंभ की 42% सड़कों की गुणवत्ता फेल। 20 अफसरों की टीम्स ने की है जांच। महाकुंभ के बजट से विभिन्न विभागों के द्वारा बनाई गई सड़कों में गड़बड़ी सामने आई है। इन सड़कों के निर्माण में बड़े स्तर पर शिकायत की गई, जिस पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अप्रैल के अंत में 103 सड़कों की जांच के निर्देश दिए थे। इसके लिए 20 अधिकारियों की टीम गठित की गई। जांच टीम एक माह रिपोर्ट नहीं दे सकी तो उन्हें समय दिया गया था। उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण के इंतजार में अंधेरे में डूबे गांव और गलियां अब गुजरे जमाने की बात हो चली। हर गांव तक बिजली और हर घर तक कनेक्शन की योगी आदित्यनाथ सरकार की मुहिम देश में मॉडल के रूप में उभर रही है। 8 सालों में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या दुगनी से अधिक हो गई। सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही अब तक 45 लाख नए कनेक्शन लगाए गए। इसके साथ ही मीटर्ड बिलिंग के आंकड़ों में भी बड़ा सुधार हुआ है। नए ट्रैफिक नियमों से पेरेंट्स की चिंता बढ़ी। नाबालिग ड्राइविंग पर सख्त सजा का प्रावधान। भारत में हाल ही में लागू हुए नए ट्रैफिक नियमों ने माता पिता की चिंताओं को और गहरा कर दिया। खासकर नाबालिगों के द्वारा ड्राइविंग करने पर सख्त सजा का प्रावधान इस बात का संकेत है कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। इन नियमों के तहत नाबालिग ड्राइविंग के मामलों में पहले से अधिक कड़ी सजा का प्रावधान किया गया, जिससे अभिभावकों पर भी अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई। नौसेना की ताकत से कांपेंगे दुश्मन। गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तमाल बेड़े में होगा शामिल। भारतीय नौसेना के रूस में निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तमाल को 1 जुलाई को रूस के तटीय शहर किलिनिनग्राद में नौसेना में शामिल किया जाएगा। गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तमाल अनेक मिसाइल्स और निगरानी प्रणालियों को ले जाने में सक्षम है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।